इसको मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों में हमें फैसिलिटेट करे, ना कि हमें पीछे करे। जो आपका मतलब ये है कि जनरल सेल टैक्स खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सही मानों में तरक्की करे और इसका फरोग हासिल हो, बिल्कुल ये बात है ना। बिल्कुल साफ साफ बात करें कि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सारा फ्रॉड कर रहा है सर। नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जनरल सेल्स टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आईटी हार्डवेयर किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने प्लान्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल की बजट में आईटी कंपनीज़ के लिए 2016 तक टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं कि आईटी कंपनीज़ को टैक्स पे नहीं करना है 2016 तक। एक हाथ पे हम ये चीज़ कह रहे हैं और दूसरे हाथ पे उसी बजट के अंदर हम ये कह रहे हैं कि आईटी हार्डवेयर जो है उसके ऊपर 15% हम जीएसटी नाफिज करेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आईटी हार्डवेयर के ऊपर जो 15% जीएसटी है वो वेव ऑफ होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह से हैं वो गवर्नमेंट बेहतर जानती है और वो हम इस वक्त डिस्कशन में नहीं ला रहे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन होता है सीओ से होता है, ये क्यों रखा? के हमने इसलिए रखा कि स्टैंड फॉर कालिया ग्रुप, इट्स एनजीओ ऑफ कालिया ग्रुप और ये सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल्फ फंड हमारा जो है एनजीओ है। हम किसी से ज़कात और डोनेशन नहीं लेते। पर्टिकुलर इदारे का नाम है, उससे आपने इसको एसोसिएट किया? जी बिल्कुल, ये हमारा अपना इदारा है और हमारी अपनी एनजीओ है। कोऑर्डिनेशन ग्रुप इज़ अ एनजीओ ऑफ कालिया ग्रुप। जी बिल्कुल, कालिया ग्रुप। इसलिए कि हमारा विजन है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारा जो एनजीओ प्रोजेक्ट है कोऑर्डिनेशन ग्रुप, वो सिंगल एजेंडा काम करता है टू प्रोमोट टू क्रिएट एन आईटी कल्चर इन पाकिस्तान। और उसी आईटी कल्चर को फ़रोग देने के लिए सिंगल एजेंडा पे काम करते हुए हमने सारे अपने एम्फेसिस जो हैं वो आईटी के रिलेटेड रखे हैं। चाहे वो कंप्यूटर सेंटर बनाना हो, चाहे वो कैरियर गाइडेंस करना हो, चाहे वो आईटी में प्लेसमेंट सर्विस करनी हो, चाहे वो रोज़गार स्कीम में ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करना हो, सारे हमारे जो हैं आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा मेन मकसद पाकिस्तान में आईटी कल्चर को प्रमोट करना है। आईटी की जीएसटी के हवाले से हमने पहले आप के बयान पढ़े हैं और मुझे एहतजाज की बुनियादी वजह क्या है और ये बताइए समाजी तौर पर इसके क्या असर होंगे, वजाहत से बताइएगा। समाजी तौर पर जैसे बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि हमारी बुनियादी वजह क्या है। हम किसी और तौर पे, जैसे अभी डॉक्टर मशहूद काजी ने भी कहा कि किसी और किस्म के टैक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हमारी जो शिकायत है वो 15% जीएसटी ऑन आईटी प्रोडक्ट्स पर है। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो ग्रुप है वो आईटी पर काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को फ़रोग देना और पाकिस्तान में इसके कल्चर को आम करना है। रही बात इस पर समाजी क्या असरात होंगे, तो इसकी छोटी सी मिसाल आप ले लीजिए। अगर कोई नौजवान तालीम हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार रहे तो आप समझ सकते हैं कि माशरे पर उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन वही नौजवान अगर उसको बेहतरीन मराहत मिलें और वो आईटी से फील्ड से होते हुए बसरे रोज़गार होके अच्छी लाइफ सेटल करेगा और हर नौजवान हमारा अगर अच्छी नौकरी और अच्छा मुस्तकबिल बनाएगा तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आपके माशरे पर इसके क्या असरात होंगे। यकीनन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, अच्छे असरात होंगे, सेटल्ड लाइफ होगी, पीस ऑफ माइंड होगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये होते हैं वही असरात जो माशी तौर पर होते हैं। इसका मैं भी छोटा सा आपको और जवाब दे दूं कि अगर हम मुआशी असरात के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा अपने यूथ के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान में ऑन एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है एक आदमी की एक दिन की कमाई $1 से कम है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गुर्बत का ये आलम है। $600 कर रहा है पर वो देखें, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ इस किस्म की रिपोर्टिंग कर रही है कि पाकिस्तान में एक आदमी पर डे जो है उसकी इनकम $1 से कम है। अब अगर ऑन एवरेज हमारे एक आदमी की जो अंदाज़ा करें कि 17 ग्रेड का ऑफिसर है मिसाल के तौर पे, अगर उसकी तनख्वाह 15,000 या 20,000 रुपये है और 40,000 रुपये में सिर्फ एक कंप्यूटर मिलता है, उस 40,000 के कंप्यूटर पे अगर आप 15% जीएसटी डाल देंगे तो वो 40,000 का कंप्यूटर आपका 46,000 का बन जाएगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो 40,000 में मिल सकती है चीज़ आप उसको मेहरबानी करके 40,000 में ही बेचने दें। कम से कम उसके ऊपर वो 6,000 एक्स्ट्रा बर्डन तो न डालें कि जो प्योरली गवर्नमेंट के हाथ में है।
गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन के बहुत से और भी ज़रिए हैं, आप उन ज़रियों से कलेक्ट करें। जिस इंडस्ट्री को हम प्रोमोट करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री को पिनलाइज ना करें। ये अगर 6,000 रुपये हर आदमी एक्स्ट्रा देगा एक एवरेज कंप्यूटर ख़रीदने पे, इसका मतलब है कि हम आईटी इंडस्ट्री में लोगों को पिनलाइज कर रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई कम से कम वो तो ख़त्म कर दें। जी, और कोई क्वेश्चन? साहब सवाल एक ये है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करेगा आपकी इंडस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, ये कहते हैं कितने रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मुहैया होगा, क्वांटिफाई करें, क्वांटिफाई एनुअली हाउ मेनी पर्सन। तादाद बताएं कितने लोगों को, कितने हजार लोगों को, कितने लाख लोगों को क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि ज़िंदगी का हर शोबा अब आईटी का मोहताज है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने वाले और ऐसे नौजवान जो BCS MCS हैं, वो जब मार्केट में आते हैं तो रोज़गार के ज़राए कितने वसी हो जाते हैं। अभी आप देखें आईटी इंडस्ट्री के अंदर बेतहाशा काम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इतनी जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स नहीं हैं। खुद हमें अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलते। आदाद व शुमार की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं आईटी प्रोफेशनल्स के हवाले से, तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स तो आपको फेडरल गवर्नमेंट से ही मिल सकेगी, लेकिन अगर मैं सपोज सारी जाली होती है, बता देखें, तो जाली बताते हैं, प्रोपेगेंडा होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, ऑन एवरेज अगर एक इंस्टीट्यूशन है, लेटर से कराची में 10 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर उन 10 इंस्टीट्यूट में से ऑन एवरेज 200 के करीब लड़के निकलते हैं पर इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब है कि 2 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे हर साल आईटी ग्रेजुएट्स बन के निकल रहे हैं। लाहौर में प्रॉबली आईटी ग्रेजुएट्स की तादाद कराची के मुकाबले में कम है। कराची इज़ अ हब ऑफ आवर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। यहाँ पर जितनी एजुकेशन है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम 7-8 हज़ार ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रहे हैं और ये नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन लोगों के लिए उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करके रखें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तब होगी जब हम आईटी कंपनीज़ को फैसिलिटेट करेंगे। फिर बात वही आ जाती है कि जब तक आप फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी, हम लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी आदाद शुमार हमारे पास ये तो है ना कि अगले 5 सालों में हमें 10 लाख क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जो हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो क्या हम अगले 5 सालों में 10 लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इंजीनियर्स प्रोवाइड कर सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि ये आईटी इंडस्ट्री तरक्की करे पाकिस्तान में, और उसके लिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से और तमाम स्टेक होल्डर से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कोऑर्डिनेशन ग्रुप की कि इस बजट में जो नई आने वाली है उसमें ये 15% GST आईटी हार्डवेयर के ऊपर से रिमूव की जाए, ताकि हम आईटी इंडस्ट्री को मज़ीद फैसिलिटेट कर सकें और पाकिस्तान में आईटी का बेहतर फ़रोग़ दे सकें। बता दूं कि हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है कैलसॉफ्ट, और हम माइक्रोसॉफ्ट से गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर हैं। तो हमारे पास दर्जनों ईमेल्स तकरीबन रोज़ाना रिसीव होती हैं, जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट के लोग, बिल गेट्स और उसकी टीम हमारे लोगों को हीरोज़ कहते हैं। वो कहते हैं वो काम जहां दुनिया के किसी नौजवान ने जो काम नहीं किए, वो काम हमारे नौजवानों ने करके दिए। रही बात ये कि उनको जो तालीम दी जा रही है वो किसी तौर पर भी जो है ऐसी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमने कुछ, हमारे यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़रूर जो ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं देती कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं हमारे नौजवान तो वो काफ़ी पीछे होते हैं। तो उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए हमने बाकायदा ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं कि 4-4 महीने के कोर्स के अंदर ये नौजवान, ये जो अनफिनिश्ड डायमंड्स होते हैं हमारे, ये फिनिश्ड हो जाते हैं। और इस कोर्सेज के बाद वो जब मार्केट में आते हैं तो उनकी वैल्यू ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज में वो अपना काम शुरू करते हैं, बल्कि यकीन जानिए कि उनकी जो सैलरी होती है वो विद इन अ मंथ्स में जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। और ये मैंने आपको बताया कि मेरे पास रिटन प्रूफ हैं कि ऐसे ऐसे काम उन्होंने, ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं बाहर जाके कि माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। तो आप बताइए, इससे बड़ा तो कोई मुस्तनद और इदारा ही नहीं है कि जो ये इस बात को एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान के टैलेंट जो हैं वो हमारे हीरो हैं। ये बल्कि मेरी अपने नौजवानों से जो है ये बहुत
बहुत ही आजिज़ाना अपील है कि खुदा के लिए हमारी वेबसाइट है calpoint.com, उस पर ये सेक्शंस अवेलेबल हैं। करियर गाइडेंस के हम लोग लेक्चर्स करते हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। हम कैलसॉफ्ट में आप जिस वक्त हमें कॉल करेंगे हम आपको रहनुमाई करेंगे कि एक दफ़ा एडमिशन लेने से पहले आप हमसे रहनुमाई हासिल कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी। क्यों कि जब इस किस्म की यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के निकलते हैं तो 3 चीज़ों पे इफेक्ट होता है। एक तो उनका पैसा ज़ाया होता है, दूसरा ज़िंदगी का वो कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है जो बेहतरीन लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, तीसरा माँ बाप अलग फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं कि भाई पास हो गया, सब कुछ हो गया और बच्चे को जॉब भी नहीं मिल रही, और अगर जो मिल भी रही है तो उसमें वो उतना अर्न नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी सेटल करने के लिए और बेहतरीन अंदाज में जो है मार्केट में आने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी से गाइडलाइन ले लीजिए। हमारे यहाँ ये मौके तो बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है ये काम कर रहा है और उसकी पूरी टीम ऑल द टाइम 24 आवर्स तैयार है। आप एनी टाइम कॉल कीजिए, हमें आप अपने साथ पाएंगे। मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि खुदा के लिए ये GST ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को मराहत दी जाए, ताकि हमारी जो IT की जो अभी इंडस्ट्री इब्तदाई मराहिल में है उसको हम फैलाएं, फूलाएं और तरक्की की राह पे लेके आएँ, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे का, जो हर सेक्टर का दारोमदार है वो IT पर है।